हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर का बिजनेस से छोड़कर जाना। ठीक है, तो आज ये टॉपिक रहेगा, क्या बताएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे वो आपको फाइनल एग्जाम हो या स्कूल के यूनिट टेस्ट हो, उसमें आता है। तो देखिएगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। तो जब भी आप रिटायरमेंट के क्वेश्चन बनाइएगा, तो कुछ चीज बात है जो ध्यान में रखिएगा। पहला पहला काम कहाँ करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट का काम करेंगे। अब बोलिएगा सर बैलेंस शीट का क्या काम करना है हम लोगों को? तो बैलेंस शीट में देखिएगा, आपको लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब पहले का प्रॉफिट दिया रहेगा, ये सभी पार्टनर को बांट दिया जाएगा। सभी पार्टनर्स को बांट दीजिएगा रिटायरमेंट में। फिर एसेट साइड में कोई लॉस आइटम्स होगा, जैसे पीएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी पार्टनर्स में डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट बांट करके। ठीक है। पहले से कुछ गुडविल होगा, अगर पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा, तो बोलते हैं गुडविल एग्जिस्ट, मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में राइट ऑफ करने की नहीं बोलेगा। तो पहले जो गुडविल दिया रहेगा उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में ये सब है। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको लगभग हर चीज आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर जब पार्टनर जाएगा, तो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, एक रिटायरिंग पार्टनर अपने गुडविल के हिस्सा को लेकर जाएगा, और कंटिन्यूइंग पार्टनर उस गुडविल को गेनिंग रेशियो में देगा। उसके बाद पता बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एसेट्स का घटना बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना बढ़ना, इंक्रीज डिक्रीज, एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज का लिखेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसको हम लोग ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और सबसे आखिरी में क्या बनाएंगे? आपको बैलेंस शीट। थोड़ा सा हमको सर्दी खांसी हो गया तो आवाज फंसा हुआ है, तो फिर इसको बेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आखिरी तक देखिए, बीच में मत छोड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए इसको, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं, और एकदम आपको उसके बाद कहीं कुछ जानने का, जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में एकदम आराम से निकल जाइएगा, अच्छा से निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ए, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3 is to 2 is to 1. B retires. B retire कर गया है on 31st March 2025 को, and the balance sheet of the firm was as follows. बैलेंस शीट इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए। क्रेडिटर्स 50,000 का, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड 18,000 का है, PF प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपया का है, कैपिटल ए का 80,000, बी का 60,000, सी का 60,000, बैंक 20,000 रुपया का है, डेटर्स 20,000, लेस प्रोविजन 800 19,200 रुपया, स्टॉक 32,000 का, फर्नीचर 40,000 का, कंप्यूटर 24,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 82,000 रुपया का, और गुडविल 12,000 का। ये देखिए, ये जो WCF है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, तो सभी पार्टनर्स को हम लोग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल बांट देंगे। ठीक है, ये तीनों पार्टनर बांट देंगे, पैसा काम करेंगे। ये गुडविल दिया हुआ 12,000 रुपया, ये ये गुडविल 12,000, ये पहले से एग्जिस्ट है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बैलेंस शीट में अपियर्स है, पहले दिया हुआ है। इसमें इसको क्वेश्चन में बोलेगा राइट ऑफ कर दीजिएगा, जब रिटायरमेंट होगा इसको राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो चलिए पहले बैलेंस शीट काम करते हैं। चलिए इसको तीनों पार्टनर को बांट देंगे, क्या 3:2:1 में, वो दिमाग में रखिए, बाद में बांटेंगे उसको। गुडविल के बारे में देख लीजिएगा, ये गुडविल पहले का है, अच्छी बात है, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल एज पर बैलेंस शीट 12,000 है, W/O मैंने राइट ऑफ कर देना है इसको। ए बी सी में इन ऑल रेशियो में 12,000 3/6 बी, 12,000 2/6 सी, 12,000 1/C, 6,000 4,000 2,000, इसको हम लोग सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। राइट ऑफ मतलब डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बी रिटायर कर गया है, रिटायरमेंट समय गुडविल ऑफ द फर्म, हम जैसे बताएं थ्योरी आप उसी लेके चल रहे हैं। फर्म गुडविल कितना है? 90,000 रुपया है। ये बीच में दे दिया गया, नहीं शुरू में रहता है। ये फर्म का गुडविल 90,000 है, अभी करेंट वैल्यू 90,000 गुडविल है। बी जा रहा है, बी अपने हिस्से को लेकर जाएगा,
तो बी का शेयर कितना होगा 90,000 का 2/6 30,000 रुपया। इसको ए और सी देगा, किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। गेनिंग रेशियो निकालिए, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग करता है। तो ए का गेन निकालिए, ए का आपको न्यू रेशियो कितना दिखे दिया वो न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो 5:1 ए सी 5:1। तो ए का न्यू रेशियो 5/6, ओल्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू देखिए 3:1 2/6, घटाने से 2/6, ए को गेन 2/6 हो गया। सीज गेन, सी का न्यू रेशियो 1/6 है, 1/6 है। सी का ओल्ड रेशियो 1 2 3 6 1/6 1/6 है। सी को क्या हो गया गेन 0 हो रहा है। तो पूरा का पूरा 30,000 का गुडविल जो बी का है उसको ए देगा, बस काम खत्म हो गया। अब आते हैं आपको रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 9,200, लैंड और बिल्डिंग 9,200 से बढ़ रहा है। स्टॉक डेप्रिशिएट कर रहा है 2,000 से, स्टॉक 2,000 से घट रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, बैड डेट्स के लिए 5%, ठीक है। फर्नीचर टू बी प्राउड, फर्नीचर को नया कितना लेकर आ रहे हैं, नया मीन्स हम लोग 36,000 में, पहले फर्नीचर कितने का है 40,000 रुपया का है, ये 4,000 रुपया घट रहा है। तो जो भी एसेट घटता है बढ़ता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं रिवैल्यूएशन, इन सब का रिवैल्यूएशन होगा। तो चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, चलिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है करते हैं। हाँ तो क्या बोले थे आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन ए ऑब्लिक सी, ए सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग बढ़ा है 9,200, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 9,200 रुपया। और क्या था, स्टॉक घटा था 2,000 रुपया, टू लिख लीजिए यहाँ पर। स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1,000 रुपया का निकाले। हम लोग डेटर देखिए कितना है, डेटर देखिए ऊपर 20,000 का डेटर है, 20,000 का डेटर है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000 का 5% 1,000 रुपया, 1,000 हो गया। 800 रुपया का क्या था, एक ओल्ड प्रोविजन था 800 रुपया, तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन 800 घटा दीजिए। तो एक्चुअली इस साल कितना का प्रोविजन हुआ 200 रुपया डेबिट हुआ। फर्नीचर जो है पहले था कितना 40,000 बैलेंस शीट में, अब हो गया वो 36,000 रुपया, 4,000, हाँ 4,000 कट गया, कितना कट गया 4,000 रुपया। तो टू कीजिए फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हम लोग एडमिशन से लेकर अभी तक रिटायरमेंट पढ़ते चले आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बना है, अगर देखिए आप लोग एडमिशन को भी देखिए, रिटायरमेंट को भी देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं प्रॉब्लम आएगा। ये 4,000 रुपया। अब दोनों साइड जोड़िए, डेबिट और क्रेडिट। हमको लगता है क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट कितना 9,200 रुपया है, और डेबिट में भी कितना 9,200 रुपया है। यहाँ 4 2 6 6,200, 9,200 माइनस 6,200, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है 3,000, 3,000 प्रॉफिट हो गया। तो टू लिखे यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट, सीएपी एज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा इसको बेयर कर लीजिएगा, जगह कम है। 20 कैपिटल अकाउंट और 30 थोड़ा बेयर कीजिएगा, ठीक है, अगर साफ साफ दिख रहा है तो। टोटल 3,000 है, 3,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो इसको 1,500 रुपया आएगा, देख लीजिएगा। इसको 1,000 रुपया आएगा, ठीक है। और इसको कितना आएगा 500 रुपया आएगा। 3,000 का बंटवारा करके 1,500 1,000 500 रुपया। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। रिटायर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। पहले बी का कैपिटल बनाएंगे, बनाने के बाद कितना पैसा निकलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अब उसका पेमेंट होता है कि नहीं होता है क्वेश्चन में पढ़ देंगे हम लोग। अगर पेमेंट करने बोलता है तो कर देंगे, और नहीं करने बोलता है तो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग उतार लीजिए।
इसे वर्किंग को कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो गुडविल है, एक पहले से गुडविल है वो राइट ऑफ कर दिए, एक अभी करंट वैल्यू गुडविल का है, वो भी अपना हिस्सा कब से बी का हिस्सा निकाल करके उसको दे दिया गया, बी लेकर जा रहा है। तो चलिए इसको मिटाइए यहाँ पर, हो गया। जब कुछ सेकंड और रुक जाते हैं। अब बनाते हैं एज ई एस, रिटायर कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी। चलिए पूरा दिखाइए, बीस कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल बनाते हैं, तो चले बनाते हैं। बी का कैपिटल कितना है, 60,000 रुपया है, बाय बैलेंस बी डी, 60,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नोट रिजर्व, फंड, इसको मिलेगा 6,000 रुपया। 18,000 का 2/6, 18,000 का 2/6, 6 ठीक है, 6,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बाय प्रॉफिट था, पहले गुडविल काम कीजिए, गुडविल कितना था इसका हिस्सा, उसको ए दे रहा था, लेकिन वो याद नहीं था, ठीक है। पहले गुडविल का काम करते, ए गुडविल 30,000 रुपया, ये बी का हिस्सा जाते समय ए दे रहा है। प्रॉफिट था, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट इसको 1,000 रुपया था, कितना था, 1,000, 60, 36, 90, 6, 97,000, अच्छी बात है। टू करेंगे, जो पहले से गुडविल था ये वाला, इसको राइट ऑफ किए थे, तो राइट ऑफ जब करते हैं तो टू लिखेंगे गुडविल अकाउंट, टू क्या करेंगे पर गुडविल अकाउंट राइट ऑफ किए, कितना का, इसमें आएगा 4,000 रुपया, राइट ऑफ बराबर डेबिट में होता है, टू। अब जोड़ देते हैं इसका, बी का कितना पैसा निकलता है, बी रिटायर कर गया, 30,406, 30,000, 90,697, 97,000 जोड़ कर देखिए तो, अपने से थोड़ा सा, अगर देख रहे हैं आप लोग तो, अगर देख रहे जोड़िए इसको, 97 आ गया, 97 में अगर 4 लेस करते हैं तो 93 हो गया। अब इसके बाद क्या, बी जब रिटायर कर रहा है तो उसको 93,000 रुपया देना है, कितना देना है, 93,000, 93,000। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। पढ़ के देखते हैं, बी इज पेड थ्रू बैंक, अच्छा, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, बी के जो है थ्रू बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट को भी बैंक से लोन लेकर पेमेंट कर रहे हैं, बी का 93,000 निकलता है। देखिए बैंक का बैलेंस कितना है, 20,000 रुपया है, तो पहले थ्रू बैंक, और जो बैंक कैश एट बैंक के पेमेंट कीजिए, तो टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपया, कितना रुपया, 20,000 रुपया, 93 में 20 रुपया, 20,000 और पेमेंट कर दिया हम लोग, बचा कितना, 73,000। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो बैंक से लोन लेकर बी को पेमेंट कर दिया गया, तो बैलेंस अमाउंट को टू लिखिए, बैंक लोन क्या लिखेंगे, बैंक, LOAN, बैंक लोन अकाउंट, कितना, 73,000, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो गया। ये बैंक लोन है, उसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। हो गया, दिस कैपिटल अकाउंट। अब एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतना ही बनाना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। पेन चेंज किया जाए। अब बनाते हैं हम लोग क्या, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट,
ए का कैपिटल कितना है 80,000 है, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है 80,000 रुपया लिख दिए हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, 18,000 में 3/6 मतलब कि 9,000 रुपया, ठीक है सिंपली 9,000। टू गुडविल राइट ऑफ किए थे हम लोग, राइट ऑफ किए थे गुडविल, ये वाला देखिए 6,000 रुपया, तो टू करेंगे गुडविल अकाउंट, कितना 6,000, डब्ल्यू को राइट ऑफ, टू करेंगे ये गुडविल किसको बी को दिया था 30,000 रुपया, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 रुपया बी को गुडविल के रूप में दिया था, ए ने बी को दिया था। प्रॉफिट था बाय रिवैल्यूएशन 1,500 रुपया, आर ई बी रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500 प्रॉफिट था इसको, 80 89 90,500 रुपया, चलिए घटा लेते हैं यहाँ पर 90,500 रुपया क्रेडिट, डेबिट में 90,500 रुपया, लेस करेंगे तो 36,000 रुपया, 90,500 माइनस इधर घटा के कितना 36,000, 90,500 माइनस 36,000 बराबर 54,500 रुपया, 54,500 रुपया, इसको टू करेंगे बैलेंस सी डी 54,500 रुपया। अब बैलेंस शीट जब बनाइएगा तो इसी को हम लोग शो करेंगे कैपिटल के रूप में, इसका ए का न्यू बैलेंस शीट, इसको हम याद के लिए लिख लेते हैं क्योंकि हम तो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, देखिए 500 रुपया ए का, ये अपने लिए हम लिखे, आप लिखते हैं मेरे लिए, ठीक है, तो आपको कुछ ध्यान देना। चलिए ए का हो गया, अब सी का बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सी कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल देखिए 60,000 है, बैलेंस शीट देख लीजिए 60,000 रुपया, बैलेंस सी 60,000 रुपया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, 18,000 1/6 मतलब 3,000 रुपया, 1/6 छेद दिया 18, टू गुडविल राइट ऑफ किया था कितना 2,000, गुडविल जब राइट ऑफ कीजिएगा पार्टनर्स कोई भी होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते राइट ऑफ को, ठीक है, ये राइट ऑफ कितना कहते 2,000 रुपया, बाय प्रॉफिट हुआ था इसको 500 रुपया, आर ई वी मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 रुपया, कुछ और है क्या, सी 2,000 रुपया, ठीक है प्रॉफिट नहीं, 63,500 रुपया, 63,500, तिरसठ दो घटा तो 61,500 रुपया, तो टू करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में हम लोग इसी को लिखेंगे यहाँ पर कितना 61,500 रुपया, इसको भी आप लोग उतार दीजिए, वर्किंग को उतारिए लीजिएगा, इसको मिटाने वाले हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है।
₹2000 1 मिनट 6 पैसा करे 500। अब बैलेंस शीट बनेगा ए का और सी का। बी तो रिटायर कर गया है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एज एट 31 चलिए मार्च 2025 लिख लीजिएगा इसको। लाइबिलिटीज एसेट एसेट्स वही अमाउंट होगा। बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। लंबा क्वेश्चन था। क्रेडिटर्स देखिए बैलेंस इसी को देखिए बैलेंस शीट क्रेडिटर्स 50,000 को सेम उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स में बांट दिया गया था, ठीक है बांट दीजिए। उसके बाद क्या चीज है प्रोविडेंट फंड पीएफ प्रोविडेंट फंड ये कितना 12,000 इसको आपको लिख दीजिए जो करते हैं उतार दीजिए। उसके बाद आ जाइए आपको बैंक लोन 73,000 कहाँ से बी को जो लोन देके पेमेंट किया गया था बी को 73,000 रुपये बैंक लोन। एज कैपिटल इसके कैपिटल अकाउंट को चेक कर लीजिएगा जो सीडीओ में लिखेंगे कितना था 54,500 रुपया 54,500 रुपया। उसी प्रकार सीज कैपिटल 61,500 रुपया 61,500 रुपया। अब टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। चलिए 2 लाख ऊपर जाएगा 2,51,000 से आएगा देखते हैं। 50,000 प्लस 12,000 62 हो जाएगा प्लस 73,000 प्लस 54,500 एंड प्लस 61,500 2,51,000 ठीक है हम ठीक ही बोले थे ठीक है 2,50,000 ऊपर जाएगा 2,51,000। एक साइड तो आ गया सेम बहुत साइड होना चाहिए आगे जोड़ देते हैं हम या आप लोग अपने बना कर लीजिएगा अच्छा नहीं मत कीजिए तो बोलिएगा सर इनकम्प्लीट क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं चलिए नहीं करेंगे क्या करते हैं बैलेंस का ये बैंक चलिए इसको देते हैं बैंक कितना है 20,000 इससे बी का लोन पेमेंट कर दिया था इसको गायब कर दीजिए डेटर से 20,000 20,000 ले लीजिए प्रोविजन से 200 रुपया करेंगे ठीक है प्रोविजन क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट में बात प्रोविजन कितना 200 हो गया था एडजस्टमेंट 19,800 रुपया। स्टॉक 32,000 रुपया कितना है स्टॉक है 32,000 इसमें रिवैल्यूएशन किया गया था 2,000 का डेप्रिशिएट किया गया था तो लेस होगा डीएपी डेप्रिशिएट 2,000 रुपया ये बचा आपको 30,000 रुपया का स्टॉक। फर्नीचर 40,000 का लेकिन नया वैल्यू कितना का 36 है तो डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं न्यू वैल्यू शो करना है 36 आफ्टर रिटायरमेंट। कंप्यूटर 74,000 रुपया का है कंप्यूटर 74,000 रुपया का। कंप्यूटर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 82,000 का है लैंड एंड बिल्डिंग 82,000 है और 9,200 रुपया का ये एप्रिशिएट किया था ऐड कर दीजिए APPR एप्रिशिएट 9,200 तो 91,200 रुपया 91,200 रुपया। गुडविल का राइट ऑफ कर दिए थे गुडविल क्या कर दिए थे देखिए 2,80,000 ये पहले का बैलेंस ठीक है 2,80,000 गुडविल का राइट ऑफ कर दिए थे गुडविल को तो गुडविल तो खत्म हो गया। जोड़कर देखते हैं इसको भी आता है कि नहीं आता है आना तो चाहिए 19,800 प्लस 30,000 प्लस 36,000
प्लस 74,000 एंड प्लस 91,200, 1,51,000 आ गया। दोनों साइड बोथ साइड सेम आ गया, मतलब सही। चलिए जोड़ दिए। इसको आप लोग पर उतार लीजिए वर्किंग को। चलिए वर्किंग तो मिट ही गया था, छोड़ दीजिए उसको। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन है ये आंसर है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब कुछ देर आप लोग को छोड़े जाते हैं, फिर ऑफ करते हैं। चलिए।